सत्यम, किस तरह की समस्याएं आ रही हैं और क्या देख रहे हैं आप लोग? समस्या तो मुकदमा लिखे जाने से पहले से है, लेकिन मैं आज आपको सिलसिलेवार तरीके से हर चीज़ें बता देना चाहता हूँ, क्योंकि कब हम दोनों की हत्या हो जाए, बाहुबली सांसद अतुल राय के द्वारा करा दी जाए, ये अब हमें पूर्ण विश्वास है कि वो कभी भी इस कृत्य को कारित करा सकते हैं। तो मुकदमा लिखे जाने से पहले जब अतुल राय को ये पता चल गया था कि उनके कुकृत्यों की जानकारी मुझ तक पहुँच गई है, मुझे भी उस चीज़ की जानकारी हो गई है, तो वो मुझे अपने परिचित लोगों से कहीं न कहीं से थ्रेट्स दिलवाते थे और तमाम तरीके के प्रलोभन भी दिलवाते थे। लेकिन जब मैं नहीं माना और मुकदमा पीड़िता के द्वारा लिखवा दिया गया, पंजीकृत करा दिया गया, उसके बाद से तो हमारा जीना दुभर है। हम कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं ये हम आपको बता दें। हमारा जीवन यापन शुरुआत के 5-6 महीने नरही में दर्ज फर्जी मुकदमे, जो गैंग रेप का मुकदमा था, उस पर हमारा कॉल डिटेल निकलवा करके पहले तो हमसे संपर्क साधा गया कि देखो तुम्हारा कॉल डिटेल निकल गया है। कॉल डिटेल भी मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, जो मैं आपको दे दूँगा। तो उसके माध्यम से हमें तालमेल बैठाने की कोशिश की गई कि तुम मान जाओ, कैसे भी पीड़िता को मुकदमा वापस लेने के लिए तैयार कर लो या फिर उसकी पैरवी न करो, उसमें गवाही में अपना नाम न दो। जब मैं नहीं तैयार हुआ तो मुझे पता चलता है कि अचानक से बनारस स्थित मेरे घर के पड़ोस के एक लड़के को क्राइम ब्रांच और पुलिस वालों द्वारा उठा लिया जाता है और उसकी गिरफ्तारी करा दी जाती है। तो इस साय में हम लोग रहे। उस दौरान मैं अपने इस मुकदमे में पैरोकारी भी नहीं कर पाया ठीक ढंग से। हम लोग जा नहीं पाते थे। हम लोगों को कॉल आते थे किसी परिचित के माध्यम से ही, नहीं तो किसी अननोन नंबरों से कि क्राइम ब्रांच निकल गई है पकड़ने के लिए। अब चूँकि हमें प्रशासनिक जानकारियाँ इतनी है नहीं कि प्रशासन में पुलिस के द्वारा किस किस तरीके से काम किया जाता है और क्या कब हो जाए हमारे साथ, हम नहीं जा पाते थे। फिर कैसे कैसे डीजीपी सर तक हम लोग अपनी बात पहुंचाएं, आप मीडिया बंधुओं के द्वारा, फेसबुक ट्विटर के माध्यम से, और उस पर जांच हुआ। जब वो मामला क्राइम ब्रांच को ट्रांसफ़र हुआ तो वो पूर्णतः काल्पनिक था। हम आज भी उस देवी को, चूँकि महिला हैं, नारी हैं, नारी सम्मान योग्य है, हमारे देश में तो वैसे भी नारियों को पूजनीय माना जाता है। मैं जानना चाहता हूँ कि उस महिला को मैंने देखा भी है जिसने गैंग रेप जैसा झूठा मुकदमा लगाया। आखिर वो किसी बचाने के लिए किसी से पैसे लेकर के एक निर्दोष को 5 महीने जेल में रखवाई। मैं एक पीड़िता के गवाह के रूप में, पैरोकार के रूप में हूँ, मैं अपने केस की पैरोकारी नहीं कर पाया, तो वो कितना बड़ा हानि समाज को दे रही है। अगर वो पैसा लेकर के भी मुकदमा लिखवा रही है तो मुकदमा लिखने वाला और लिखवाने वाली, ये दोनों लोगों को तो समाज के सामने आना चाहिए। और ये काम कौन करेगा? ये प्रशासन करेगा। तो आज तक मुझे वो भी नहीं पता चल पाया कि आखिर मुकदमा लिखने वाली वो पीड़िता कौन है, किसके कहने पे किया, किसके कहने पे क्या। मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग भी है, मैं मीडिया बंधुओं को दे दूंगा कि उसमें साफ साफ है कि अतुल राय जेल से फ़ोन कर रहे हैं एक आदमी को और उससे मेरे ऊपर दबाव बनवा रहे हैं कि मैं मुकदमा वापस ले लूँ, मुँह मांगा पैसा ले लूँ, चाहे जितना ले लूँ, अपना घर परिवार सब घर बेच करके मुझे पैसे दे दें। लेकिन यहाँ बात अस्मिता की है, यहाँ बात सच और झूठ की है। और चित और पट दोनों ही चाह रहे हैं कि अतुल राय मेरा हो जाए, बाहुबल से, पैसे से, या फिर सामाजिक प्रतिष्ठाओं को हमारे हनन करके किसी भी तरीके से। वो बार बार ये अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग उनके थ्रेट से डर करके या तो सुसाइड कर लें या फिर हम लोग चलें। और वो ऐसे बाहुबली के शागिर्द रहे हुए हैं। मुझे बाद में मुकदमा लिखे जाने के बाद मुझे पता चला, हम लोग समाज में रहने वाले लोग हैं, कि अतुल राय बनारस के हिस्ट्री सीटर भी रह चुके हैं। और आज परिस्थितियां ऐसी हैं कि अतुल राय पता नहीं कैसे कैसे फर्जी रिकॉर्डिंग्स और इस तरीके की चीज़ों के माध्यम से आज हम ही लोगों को अपने बॉस के शागिर्द बनाने पे तुले हुए हैं। तो मैं आप मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अगर उनके बॉस से हम लोगों का किसी भी तरीके का कोई भी एक अक्षर का भी इस मुकदमे में भी अगर मदद या किसी भी नाम से, जैसे तमाम लोग हम लोगों को मदद कर रहे हैं, समाज सेवी हैं या कोई भी है, जैसे हम लोग छात्र नेता रहे हुए हैं, अगर हमने मदद लिया और उसमें उनके बॉस मुख्तार अंसारी, मैं नाम स्पष्ट रूप से लेना चाहता हूं कि अगर मुख्तार अंसारी का नाम आ जाए तो मैं फिर से, जैसे मैंने फेसबुक पे कहा, आज मैं मीडिया के सामने भी कह दूंगा कि हम लोग प्रशासन से अपने इच्छा मृत्यु का परमिशन ले लेंगे या फिर हम लोग खुद सुसाइड कर लेंगे। हम लोगों का कोई अतुल राय से कोई द्वेष नहीं है। उन्होंने जो घृणित कार्य किया है और एक अनाथ लड़की को जिसके पिता नहीं है, इस चीज का हवाला देकर के उन लड़की के साथ उन्होंने गलत कार्य किया है। हमें सिर्फ और सिर्फ न्यायालय से, प्रशासन से उस पर कार्रवाई चाहिए। समाज भी चाह रहा था कि पीड़िता इतने दिन से क्यों नहीं थी, क्या नहीं थी। आज मैं खुद एक सत्यम, एक लड़का होकर के
मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता हूँ कि इतने तरीके की बाधाएं आती हैं कि मैं हाथ जोड़ करके कह रहा हूँ कि प्रशासन के उच्च अधिकारी इस वीडियो को अगर देखें तो निचले अधिकारी जो प्रशासन को बदनाम कर रहा है, अगर उन पर कार्रवाई नहीं होगी तो आने वाले समय में कोई प्रशासन के पास अपना मुकदमा लेकर नहीं जाएगा और वो जहर खाने के लिए, आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो जाएगा, जैसे आज हम दोनों लोग, मैं और पीड़िता, मजबूर हैं आत्मदाह करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसके बाद हमें पता चलता है कि नरही का मुकदमा जब हम पे से हटता है तो उसके बाद हमें पता चलता है कि बनारस के कोतवाली में हमारे पे दोबारा गैंग रेप का मुकदमा हो गया है, किसी लड़की ने दर्ज करा दिया है। तो आखिर मेरा प्रशासन से एक ही प्रश्न है कि कोई एक सबूत तो होते होंगे। पीड़िता का बयान मैं मानता हूँ 376 में काफ़ी है, लेकिन एक कोई सबूत तो होता होगा कि जिससे मेरा और पीड़िता का पहचान तो स्थापित हो जाए। लेकिन हमें नहीं पता चला, आज तक हमें नहीं पता चला कि नरही में दर्ज कराने वाली लड़की कौन थी और बनारस कोतवाली में दर्ज कराने वाली। अब तीसरा मामला फिर से हमारे संज्ञान में आ गया। जब जब हमारे कोर्ट में कुछ भी काम होने वाले होते हैं, गवाही हो या फिर कोई मामला हो, जैसे उनके चार्ज बनने का, चार्ज फ्रेम होने का समय था या चाहे जो भी, तब तब ऐसी चीज़ें हमें प्रशासन के निचले तबके द्वारा पता चलती हैं कि आप आइए। अगर मैं प्रशासन के सामने एक निवेदन और छोड़ना चाहता हूँ कि अगर आने जाने या ये बार बार बुलाने में अगर मेरी हत्या हो जाए तो मेरे उस केस की गवाही या उसके केस की पैरोकारी कौन करेगा? क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ, मैं जिंदा हूँ। जब मुझ जिंदा व्यक्ति को गवाही नहीं करने दिया जा रहा है, पैरोकारी नहीं करने दिया जा रहा है, तो आज तो समाज में सबको अतुल राय ने खरीद लिया। उसी का एक छोटा सा नमूना बताऊँ। एक मेरे रिलेटिव को अतुल राय ने प्लांट कर दिया हमसे मदद के नाम पे और सब कुछ। उनके पिताजी उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा हैं, दरोगा संजय राय, और उन दोनों बाप बेटों ने बड़े ही प्रेम तरीके से साजिशन, पता नहीं किससे किससे हमें मदद के नाम पे कि ये पीड़ित के पति हैं तो ये अतुल राय के धनबल बाहुबल से नहीं कुछ कर पा रहे हैं, ये वकील हैं तो ये समाज सेवी हैं, इस तरीके से बात कर रहा है। बाद में हमें ब्लैकमेल किया जाने लगा कि आप अतुल राय के मुकदमे से हट जाइए, गवाही मत करिए और जो कहिए वो पैसा ले लीजिए। और एक प्रशासन के व्यक्ति के द्वारा मुझे बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि वो आदमी मेरा परिचित है, और उससे भी बड़े शर्म के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि वो प्रशासन का व्यक्ति है। वो मुझे ये कह रहा है कि डीजी रैंक के लोग, अपने पुलिस विभाग के डीजी रैंक के लोग, एसएसपी लोग रैंक के लोग मीठी बोलियां देते हैं और मुकदमे में सारे मुकदमे सुलह हो जाते हैं। इसका मतलब तो वो मुकदमा लिखते होंगे तो हर मुकदमे में यही चाहते होंगे कि सुलह हो जाए। तो जब मुकदमे को सुलह ही कराना है तो प्रशासन फिर मुकदमे लिखती क्यों? और अगर लिखती है तो फिर वो अपने संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से उसका निर्वहन क्यों नहीं करती है? उसके बाद वो मुझे एक गुंडे से, चूँकि मैं सबसे पहले अतुल राय सांसद हो या क्या हो, वो उनका अपना निजी जीवन है, मैं ये जान रहा हूँ कि वो हिस्ट्री सीटर है और मेरे साथ जो उनका व्यवहार है वो एक हिस्ट्री सीटर की तरह है, न कि किसी समाज सेवी की तरह। तो मैं कहूँगा अतुल राय जैसा हिस्ट्री सीटर जो मुख्तार अंसारी का इतना खास व्यक्ति रहा है, उसी के पैसे पे सब कुछ अपना पूरा साम्राज्य बनाया, पता नहीं कितने घरों को उजाड़ा हुआ है, तो उससे एक प्रशासन का व्यक्ति मुझे संरक्षण दिलाने के लिए कह रहा है। वो ये कह रहा है कि अतुल राय तुम्हारे जान माल की सुरक्षा ले लेंगे। क्या प्रदेश में माननीय योगी जी से, देश के आदरणीय डीजीपी सर से और वाराणसी के डीएम और एसएसपी सर हमारे जान माल की सुरक्षा नहीं करेंगे? पुलिस का अमला हमारा सुरक्षा नहीं करेगा? अब अतुल राय जैसे हिस्ट्री सीटर हमारी सुरक्षा करेंगे? तो मेरा सब मिलाकर के प्रश्न ये, मैं अपनी व्यथा आप मीडिया के माध्यम से पूरे समाज को बताना चाहता हूँ। पूरी तरीके से अतुल राय के द्वारा चारित्रिक हनन किया गया। अब चूंकि मेरी मानसिक स्थिति ऐसी हो चुकी है कि अब मुझसे चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रशासन में कोई भी एप्लीकेशन देते हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। उसका ज्वलंत उदाहरण मैंने आपको बता ही दिया। नरही में जो मेरे ऊपर मुकदमा लिखा गया वो सामान्य मुकदमा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें एक अपराधी, हिस्ट्री सीटर और बलात्कार के आरोपी को बचाने के लिए एक निर्दोष घरेलू लड़के को, जिसके घर में कमाने खाने वाला वो लड़का है, उसको 4 महीने 5 महीने जेल कटवाया गया। बनारस के कोतवाली में जो मेरे ऊपर गैंग रेप का मुकदमा दर्ज हुआ उसमें भी आज तक मुझे नहीं पता चला। तो जब ऐसे ऐसे चीज़ें हो रही हैं तो मैं फिर किससे न्याय की उम्मीद करूँ? मेरे कागज, मेरे शिकायत पत्र सारे दबा दिए जाते हैं, उन पर जब मन तब मुझे बुलाया जाता है, तो उच्च अधिकारियों को मिसगाइड किया जाता है। वाराणसी के एसएसपी सर को हमेशा से मिसगाइड किया गया है, प्रभाकर सर थे उनको मिसगाइड किया गया, और आज पूरे समाज को वर्गलाया जा रहा है कि इसमें मुख्तार अंसारी कहाँ था। मैं बार बार हर अपने बाइक के हर उस भाग में कहना चाहता हूँ कि अगर मुख्तार अंसारी या किसी भी आदमी का
मुकदमा लिखवाए जाने में कोई इस तरीके का योगदान हो किसी भी बाहुबली का, किसी भी राजनेता का, तो हम दोनों इच्छा मृत्यु ले लेंगे। आप दीजिए ना, पुलिस प्रशासन दे, मेरे कहे हुए चीज़ों पे दे। मैं व्यस्त हूँ, मैं पूरे होशो हवास में इस चीज़ को कह रहा हूँ। लेकिन अब अगर प्रशासन उन पर कार्रवाई नहीं करेगा तो हम दोनों लोग आत्मदाह कर लेंगे। मैं आप लोगों को छोटे कुछ अंश दिखा देना चाहता हूँ कि थ्रेड्स में क्या हुआ। शुरू का तो जो है वो मैं न्यायालय के सामने दूंगा। ये देखिए, ये पूजा वत्स नाम की आईडी है जो अतुल राय के द्वारा, चूँकि अतुल राय शागिर्द टाइप के आदमी हैं, उनके मैंने कई मैसेजेस भी देखे, उनके मैंने भी मीडिया बाइट्स देखे हैं, इसलिए मैं मजबूर हूँ। वो फर्रे ले करके दिखा रहे थे। तो ये देखिए, उनकी पोषित और शोषित लड़कियां हो सकती हैं जिन्होंने फर्जी आईडी से मेरे और पीड़िता के संबंध को उजागर किया। मैंने अपने फेसबुक पे ये बोला कि अगर ये चीज़ें सत्य हों, अगर ये पूजा वत्स नाम की लड़की ही सत्य हो और पीड़िता की रूममेट रही हो, उसने कभी मुझे रूम पे आते जाते देखा हो, तो भी मैं इच्छा मृत्यु मांगने के लिए तैयार हूँ। ये आईडी गायब हो गई। इसको हजारों हजार लड़कों ने शेयर किया अतुल राय के पैसे और उनके खास बनने के चक्कर में। उसके बाद ये देखिए, प्रशासन के द्वारा, अब लोग कहते हैं कि प्रशासन, मैं निचले तबके को, प्रशासन में मैं उच्च पदाधिकारियों को कोई भी दोष नहीं दूंगा, क्योंकि उच्च पदाधिकारियों के पास नीचे के अधिकारियों के द्वारा सारी चीज़ें पहुंचती हैं। प्रशासन के निचले तबके के द्वारा इस अनुज राय नाम के लड़के को चार्जशीट में से नाम निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि ये पीड़िता को नहीं जानता है। और देखिए पीड़िता के लिए क्या क्या लिख रहा है। और इसकी सबसे बड़ी चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, आप सभी लोगों को, ये प्रशासन के द्वारा चार्जशीट में कॉल डिटेल लगाई गई है, जिसमें 9889 करके ये अनुज राय का नंबर है और इसी में पीड़िता का नंबर है, जो वीडियो वायरल होने के रात के 1:30-2 बजे के करीब में ही अनुज राय का फ़ोन पहुंचता है और मैसेज पहुंचता है। इस इतने बड़े एविडेंस के बाद भी उसको चार्जशीट में से ये कह करके निकाल दिया गया कि पीड़िता को वो जानता नहीं है। तो उसका नंबर और उसका कॉल कैसे पीड़िता के उस नंबर पर पहुंचा जिस नंबर की जानकारी किसी के पास नहीं थी। और अगर किसी के पास जानकारी भी हो तो उनके पास कैसे पता चला, ये प्रशासन को पता करना चाहिए। तो प्रशासन के निचले लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। अब मैं और चीज़ें दिखा दूँ। इन बातों के साथ मैं अंतिम में सिर्फ और सिर्फ एक सबसे मुख्य बात बता करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। ये देखिए, ये सबसे बड़ा चीज़ कि अतुल राय कितना बड़ा गिरोह चलाते हैं और अतुल राय हैं कौन। ये इनके साथ का लड़का है। सबसे पहले मैं उसकी फ़ोटो आप लोगों को दिखा दूं। और उसके, ये लड़का बलिया का है, इसका नाम शुभम सिंह सब्बल है। और ये देख लीजिए अतुल राय के साथ कैसे कंधा से कंधा मिला करके खड़ा है, उनके छोटे भाई के साथ। ये अतुल राय का सबसे शागिर्द आदमी है बनारस का। और ये देखिए इनकी गाड़ी का नंबर भी आप देख लीजिए, 7272। और इस लड़के के अब लिखावट पे ज़रा आप ध्यान दे लीजिए कि इन्होंने मुझे मैसेज किया जिसमें मैंने लिखा कि काम बताओ, तो इन्होंने कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया है। इन्होंने फिर से मुझे, प्रशासन को इस बात को दिए हुए महीनों से ऊपर हो गया, इस पे अभी प्रशासन के द्वारा कुछ संज्ञान भी लिया गया है, लेकिन इन शब्दों को आप देख लीजिए कि एक जनप्रतिनिधि के साथ रहने वाले लोग किस किस तरीके का वो करते हैं। ये देखिए फिर से मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है और पीड़िता का पूरे 72 जो अतुल राय का शोषित पोषित गैंग है उसके द्वारा गैंग रेप करने की धमकी दी गई है। और इन मैसेजों के बाद भी जब मेरे तरफ से कोई उनको उचित प्रतिक्रिया नहीं मिली या वो, तो इन्होंने देखिए मुझे फ़ोन भी किया और उस फ़ोन में मुझे तमाम तरीके से बताया कि कैसे अतुल राय को हर पार्टी के लोग मदद कर रहे हैं और प्रशासन में उनके कितने खुले हुए छुपे हुए लोग हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने दिखा देना चाहता हूँ। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, जितने लोगों ने भी अतुल राय का मीडिया बाइट देखा है, मैंने फेसबुक पे कहा है, आज मीडिया बंधुओं के सामने कह रहा हूँ, हम लोग उनके तरह झूठे और हिस्ट्री सीटर और कोई षड्यंत्रकारी आदमी नहीं रहे हुए हैं। मेरे ये जितने भी प्रूफ्स हैं ये सारे के सारे ओरिजिनल हैं, उनके तरह किसी भी तरीके से ले आके दिखाने वाले नहीं। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि देखिए ये कैसे शब्दों का प्रयोग किया गया। ये देखिए, इन बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शिवम
क्या समस्याएं रही जब आप FIR कराई है, उसके बाद से किस तरह की समस्याएं आ रही हैं? समस्याएं 2018 में जब मार्च महीने में मेरे साथ अतुल राय के द्वारा ये कुकृत्य किया गया, तब से लेके मेरे FIR कराने तक मुझे मेंटली, फिजिकली, सोशली हर तरीके से मुझे मतलब इतना मेरा सबसे पहले कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ है, और जो फिजिकल और मेंटल हुआ है वो तो छोड़िए, लेकिन जो सोशली इतना इफेक्ट पड़ा है कि मतलब आज के समय में अब ये 1.5-2 साल से कंटिन्यू लड़ते लड़ते अब ये स्थिति है कि अब लग रहा है कि अब कब जीवन खत्म हो, कब जीवन खत्म हो। मतलब जिसका मन कर रहा है वो अतुल राय का आदमी फेसबुक पे आ रहा है, डायरेक्ट गालियां लिख रहा है, ये डायरेक्ट इस तरीके का मैसेज कर रहा है कि पूरा अतुल राय का 72 गैंग मुझे ढूंढ रहा है और सब साथ में मिलके वापस से मेरा गैंग रेप करेंगे। इस तरीके की बातें देख के कैसे आदमी जिंदा रहे। मतलब जब तक मैंने आवाज़ नहीं अपनी उठाई, जब तक मैंने अपने फेसबुक पर बात नहीं रखी 2019 अप्रैल में, तब तक मुझे उनके लोगों के द्वारा पूरे पूर्वांचल में मुझे पता नहीं क्या क्या बनाया गया, मतलब बंद तरीके से। उसके बाद जब मैंने खोला तो मुझे और उस पर पूरा उन लोगों के द्वारा ठप्पा लगाया गया कि तुम ये हो, तुम वो हो। मतलब इतना कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया जिसका अब मतलब कुछ कहा ही नहीं जा सकता कि कैसे आदमी जिंदा है। हर पल आपको मरना पड़ता है। इस केवल ये सोचिए कि नहीं, जब अब लड़ना मैंने शुरू कर दिया है तो इसका मुझे कोर्ट के द्वारा कुछ ना कुछ रिजल्ट मिले तो ही मैं मरूं, मैं बीच में लड़ाई ना छोड़ूं, क्योंकि ये मैं हूँ जो अभी तक खड़ी हूँ, कोई और नहीं खड़ा रह सकता। अभी समझ में आ रहा है कि क्यों लोग नहीं लड़ते हैं, लड़ना छोड़ के क्यों लोग तुरंत समझौता कर लेते हैं। ऐसा सीन है कि आप आवाज़ उठाएंगे तो भी गलत है, आप नहीं उठाएंगे तो भी आप गलत हैं। आप जब इस तरीके से ये टॉर्चर नहीं सहन कर पाएंगे, समझौता कर लेंगे तो भी आपको गलत कहा जाएगा। आप नहीं समझौता करेंगे तो वो तो वेरीफाइड आदमी है मुख्तार अंसारी के, आप नहीं समझौता करेंगे, आप नहीं हार मानेंगे तो वो वेरीफाइड आदमी साफ सुथरा हो जाएगा और वो आपको ही मुख्तार का और पता नहीं किसका किसका आदमी साबित कर देगा। मतलब हमारा खड़ा रहना भी अपराध है, हमारा चुप रहना भी अपराध है, हमारा लड़ना भी अपराध है। हम कल को मर जाए तो उसमें भी कहा जाएगा कि वो किसी के साथ भागी हुई थी घर छोड़ के, और पता नहीं क्या कहा जाएगा, कैसे कहा जाएगा। मेरे घर पे उनके लोगों द्वारा गांव पे पूरा हल्ला करवा दिया जाता है, कभी कि बेंगलोर भाग गई है, कभी किसी के साथ शादी कर ली है, तो कभी बगल के वाले गांव में आई थी घूमने के लिए। इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। ये एक लड़का है अनुज राय जिसने मुझे मिलवाया अतुल राय से सन 2015 में छात्र संघ चुनाव, ये कह करके कि वो छात्र संघ चुनाव लड़वाते हैं और तुम्हारे बारे में उनको पता चला है कि मतलब उनका जो नवीन राय आदमी है जिसने मेरे पे FIR करा था, वो चुनाव लड़ रहा था। वो चुनाव किन्हीं कारणों से लड़ाई झगड़ा करके वो नहीं लड़ पाया, तो उसने मेरे को अप्रोच किया कि एक जूनियर है कॉलेज में और अपने ही क्षेत्र की है तो उसको लड़ाते हैं। इस तरीके से करके मुझे मिलाया गया और तब से लेके आज तक मतलब इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है वो फर्स्ट अनुज राय की इन्वॉल्वमेंट है। मुझे मिलाने वाले अनुज राय हैं, और वो अनुज राय जिस दिन मैं वीडियो रात को डालती हूँ 29 अप्रैल की रात को 12-साढ़े 12 बजे के लगभग, उनका आधे 1 घंटे के अंदर मुझे कॉल आता है और नए नंबर पे कॉल आता है जो मैं दिल्ली जाने के बाद ली होती हूँ उसी अप्रैल महीने में, जो कि मेरे घर को छोड़ के मेरे जानने भर में किसी को नहीं पता था। उस नंबर पे उतनी रात को 1-1:30 बजे के करीब कॉल आती है, फिर मैसेज आता है जिसमें डायरेक्ट लिखा होता है कि तुम सबसे पहले वीडियो डिलीट कर दो और यही तुम्हारे लिए और भैया के लिए, दोनों लोगों के ही लिए अच्छा होगा। फिर उसके बाद जब मेरा रिस्पांस नहीं मिलता है, ना मैं कॉल उठाती हूँ ना मैसेज का रिप्लाई करती हूँ, तो अर्ली मॉर्निंग मतलब 5-6-7 बजे के करीब तक वो मेरे गांव पहुंच जाते हैं, कोटवा नारायणपुर। उनका वो लोकेशन भी मिला हुआ है, ये चार्जशीट जो निकाला गया है उस चार्जशीट में उनका लोकेशन भी मिला हुआ है मेरे गाँव पे होने का, कोटवा नारायणपुर। रात को इधर आप देखिए लास्ट में 349 करके नंबर होगा, वो रात में ही मेरे को फ़ोन और मैसेजेस आए हैं, इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है, डायरेक्ट दिख रहा है, और नीचे में आप देखेंगे लोकेशन भी निकला हुआ है कोटवा नारायणपुर। फिर भी वो जाके वहाँ अपने बयान में थाने पे बोले हुए हैं कि वो मुझे जानते ही नहीं हैं, वो मुझे जानते नहीं है। वो मुझे कॉल भी करते हैं, मेरे घर भी जाते हैं बार्गेनिंग के लिए, मेरे मम्मी भाई को उठा के नरी थाने पे भी ले जाते हैं, मेरे फेसबुक पोस्ट पे गालियाँ देते हैं, मुझे शराबी, कैरेक्टरलेस, पता नहीं क्या क्या साबित करते हैं, और वो जाके थाने में कहते हैं कि वो मुझे जानते ही नहीं है। और फिर प्रशासन का इतना मतलब अतुल राय का इन्फ्लुएंस है प्रशासन पर कि प्रशासन फिर उसमें चार्जशीट में लिख भी देती है कि अनुज राय ने कहा है कि वो जानते ही नहीं है। मतलब प्रशासन ने किस बिहार पे ये चीज़ें नज़रअंदाज किया मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। प्रशासन ने मेरे कंप्लेन करने के बाद उनको पता है कि मेरे
शिकायत में दिया हुआ है कि उन्होंने मेरा वीडियो बना के रखा हुआ है और उन्होंने किस किस तरीके से मुझे हैरेसमेंट किया हुआ है 2018 से मेरे FIR करने तक। लेकिन फिर भी अतुल राय का न फ़ोन जब्त किया जाता है और न ही उनका डिटेल्स वगैरह निकाला जाता है। और ऊपर से मेरे हर चीज़ का जो कि मैंने ट्विटर पे, फेसबुक पे या अधिकारियों के पास या मीडिया बंधुओं से मैंने कई बार ये बार अवगत कराया है कि मेरे फ़ोन कॉल्स टैप किए जा रहे हैं, मेरे मैसेजेस देखे जा रहे हैं, मेरे लोकेशंस निकाले जा रहे हैं और उस बिहाफ पे ही हम पर, हमारे गवाह पर तरह तरह के एलिगेशन लगा के कभी गैंग रेप का, कभी कुछ इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। तो उसके बावजूद भी वो मेरी गवाही के दौरान, जब मेरी गवाही जैसे ही ख़त्म होती है उसके अगले दिन कुछ रिकॉर्डिंग लेके पहुंच जाते हैं बनारस थाना भेलूपुर में कि हमने कोई षड्यंत्र करा हुआ है। उस षड्यंत्र में वो पता नहीं कहाँ से कुछ ऑडियो भी लाते हैं, जिस ऑडियो में एक ऑडियो किसी आदमी से बात करते हुए मेरी माँ की भी है। उस ऑडियो के बारे में जब मैंने पूछा वहाँ के CEO से कि ये मतलब कैसे ये मेरी माँ का ऑडियो कहाँ से आया हुआ है और कैसे आपने डिटेल निकाला हुआ है, उसका डिटेल्स आपने कैसे नहीं निकाला। और मैंने आपको इन्फॉर्म भी कर रखा है कि मेरे घर के फ़ोन्स और मेरे फ़ोन्स टैप किए जा रहे हैं। उनके पास कोई जवाब नहीं था। वहाँ पे मेरे घर का नंबर लिखा हुआ था जो नंबर अतुल राय के पिता द्वारा दिया गया था, जो कि मैंने पूछा कि ये मेरे घर का नंबर कैसे पता आपको? मेरे घर का नंबर तो पब्लिक है ही नहीं, फिर आपको कैसे पता? मैं घर पे रह भी नहीं रही 1.5-2 साल से। जिस दिन से मैंने आवाज़ उठाया उस दिन से मैंने घर छोड़ने के बाद ही आवाज़ उठाया। उसका भी प्रशासन ने कोई नहीं जवाब दिया कि कैसे उन्होंने मेरे घर का ऑडियो पाया, कैसे उन्होंने मेरे घर का फ़ोन नंबर पाया, फिर उन्होंने कैसे मेरे घर के फ़ोन नंबर का डिटेल निकलवाया। ये इन सब चीज़ों का कोई जवाब नहीं है प्रशासन के पास। हमारी गवाही चल रही थी फरवरी महीने में और रात को हमें फ़ोन आता है मैसेंजर पे हमारी गवाही डिस्टर्ब करने के लिए और गवाह को तोड़ने के लिए कि तुम्हारी जो गाड़ी चोरी हुई थी और तुमने जो कंप्लेन कर रखी है वो एक्चुअल में चोरी नहीं हुई है, वो गाड़ी हम लोगों ने चुरा कर रखी हुई है और वो चल रहा है और पता नहीं और क्या क्या तामझाम करके कि वो गाड़ी है और तुम चूंकि कंप्लेन कर चुके हो इसलिए तुमको फंसाया जाएगा, ये दिखा करके कि गाड़ी है और तुमने कंप्लेन कर दिया है इंश्योरेंस का पैसा पाने के लिए। उस रात को तुरंत हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं और पूरा हमारे गवाह के फेसबुक पे तरह तरह के डायरेक्ट कमेंट आते हैं कि तुम ये हो, वो हो, चोर हो, तुमको फंसाया जाएगा, डायरेक्ट की धमकी आती है। हम लोग अर्ली मॉर्निंग गवाही से छुट्टी लेकर तुरंत आते हैं बनारस SSP के पास और फरवरी महीने का हमने अपना लिखित कंप्लेन दिया हुआ है वाराणसी SSP के पास। फिर उससे रिलेटेड जितने भी ऑडियोज थे, जिस ऑडियो में जो वो आदमी है अतुल राय का आदमी जिसने ये गाड़ी चोरी करने का उसका गिरोह वगैरह भी है, वो आदमी वो डायरेक्ट कहता है कि SP SSP वगैरह मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, जो करना है वो जाके करो। ये चीज़ें मैं SSP सर को सुनाती हूँ, उसके बावजूद भी फरवरी से लेके आज तक इतने महीने बीत गए, हमारा कंप्लेन का कुछ भी नहीं देखा गया। अब उसकी ये स्थिति हो गई कि 1.5 साल से हमारे गवाह के घर वाले पेमेंट करते करते 60,000 रुपये ऐसी स्थिति आ गई है कि अब आज के समय में इस महीने का हमने पेमेंट ही नहीं करा है। अब जिसपे मजबूरन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि हम यहाँ कचहरी के सामने आत्मदाह करें। इसके अलावा अब हमारी हैसियत ही नहीं, हमारे पास जितने पैसे थे हमने पेमेंट तो कर डाले, हर महीने हमने 60,000 पेमेंट किया और ऊपर से हमें धमकी भी मिल रही है। तो प्रशासन कर क्या रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। प्रशासन को जब अतुल राय के पिता जाके कंप्लेन देते हैं तो उनके कंप्लेन पे तुरंत एक्शन लिया जाता है। उनका कंप्लेन SSP सर के यहाँ से 2 दिन डिले होता है तो तुरंत ADG सर या कोई उनके ऊपर के और जो है उनके वहाँ भेज दिया जाता है, फिर वहाँ से तुरंत पहुँचता है। फिर लॉकडाउन में कम से कम 10 बार फ़ोन आए, ये जानते हुए कि ना ट्रेन चल रहा है, ना गाड़ी चल रहा है, ना कुछ चल रहा है। उनको पता है कि हम UP में रहते भी नहीं है, फिर भी बार फ़ोन आता है और डायरेक्ट बोला जाता है कि आगे गवाही दो नहीं तो आगे बढ़ जाएगा। इस तरीके की चीज़ें घर पे भेजी जाती है नोटिस, ये जानते हुए भी कि घर पे मैं नहीं रहती हूँ, मम्मी को परेशान किया जाता है फ़ोन करके, इस तरीके की चीज़ें की जाती हैं और हमारे कंप्लेंट में कोई सुनवाई नहीं होती है। इतना इन्फ्लुएंस अतुल राय का कहाँ तक उचित है और प्रशासन इसमें क्या कर रही है समझ में नहीं आ रहा है। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि मेरी विनती आप लोग योगी सर को और वाराणसी के SSP DM सर को और प्रधानमंत्री जी को, उनका ये संसदीय क्षेत्र है, उस क्षेत्र की एक लड़की उनके संसदीय कार्य के दौरान ही मेरे साथ गलत हुआ, उनके अभी भी वो उनका संसदीय क्षेत्र यही है और उन्हीं के कंस्टिट्यूएंसी में मेरे साथ इस तरीके का अत्याचार हो रहा है और कोई कुछ नहीं कर रहा है। आप प्रशासन के यहाँ लेके जाएंगे अपना एप्लीकेशन, प्रशासन कहेगी कि ये प्रोसीजर है अब इसको फॉलो करना है। हमारा प्रोसीजर के नाम पे 6 महीने साल भर तक चलता रहेगा। उनका आ रहा है तो उनके लिए कोई प्रोसीजर नहीं,
उनके लिए अलग से कानून हो जा रहा है, उनके लिए तुरंत कार्यवाही हो रही है। ऐसे में कैसे हम लोग जिया जाए, क्या किया जाए? सारी चीजें उनके हिसाब से हो रही हैं। अब वो उन लोगों के द्वारा ये एलिगेशन लगाया जा रहा है कि ये सब जो हम लोग अभी तक खड़े हैं, जो हम लोग अभी तक बैक नहीं किए, वो इसलिए क्योंकि हमें मुख्तार अंसारी ने खड़ा किया हुआ है। मुख्तार अंसारी के आदमी वो है, वेरीफाइड वो है। मुख्तार अंसारी के नाम पे, उनके बाहुबल के नाम पे उन्होंने इतनी संपत्ति बनाई है, पूर्वांचल के पूरे समाज को गंदा किया है। मेरी तरह 100-200 लड़कियों का जीवन उन्होंने बर्बाद किया है मुख्तार अंसारी का टैग लेके, और अब वो श्री राम बन रहे हैं। और हमारा मतलब कोई हमारा वजूद ही नहीं है और हम मुख्तार अंसारी के आदमी हो जा रहे हैं, इसलिए कि सिर्फ और सिर्फ हम खड़े हैं। हम बैकआउट क्यों नहीं हुए? हम ऐसे कैसे जिया जाए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अब सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम कचहरी पर जाएं और आत्मदाह कर लें, क्योंकि हम बंद कमरे में सुसाइड नहीं कर सकते कि सुसाइड को वो अपने हिसाब से दर्शा दे कि गलत थी, डर गई, नहीं लड़ पाई तो मर गई। हम दिखा के इस प्रशासन को, जितने भी राजनीतिज्ञ हैं, चाहे वो सीएम योगी सर हो या प्रधानमंत्री सर हो या अमित शाह गृह मंत्री सर हो, जितने भी लोग हो, इन सारे लोगों को पता चलना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ नारा देने से नहीं काम चलता है। एक्चुअल परिस्थिति इस देश की लड़कियों की ये है कि वो लड़े तो वो वही खुद गलत हो जाएगी, वो ना लड़े तो भी वो गलत है, और फिर अगर वो बंद कमरे में मरे तो उस तरीके से। तो इसलिए मुझे बंद कमरे में नहीं मरना है। अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मरना ऑप्शन रह गया है, लेकिन मैं मरूंगी तो सबको दिखा के मरूंगी कि ये लोग फिर जुमले को उसको साध ना सके अपने राजनीतिक फायदे के लिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। किस बात का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? ये हालत है बेटी की। 72 क्या है? आपने 72 का जिक्र किया है, कह रही हैं आपको धमकी मिल रही है, क्या है ये 72 सर्टिफाइड गैंग है अतुल राय का, जो उस गैंग में 500 रुपए और फ्री में एक आप चेन भी दे देंगे 100-200 रुपए की, वो चेन डाल के फ्री के जूते दे देंगे, आप वो पहन के लोग चलेंगे शान से, सिर्फ और सिर्फ ये दिखा के कि मैं माफिया अतुल राय का आदमी हूँ, मैं माफिया मुख्तार अंसारी के आदमी के अंडर में मैं काम कर रहा हूँ। डायरेक्ट ये जो आपने मैसेजेस देखे शुभम सिंह सबल का, उसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है कि माफिया सुबित सिंह गोलू, माफिया अतुल राय जिंदाबाद, 72 गैंग जिंदाबाद। तो 72 गैंग मतलब पर्टिकुलर एक ऐसा गैंग है जिसमें बनारस नहीं पूरे पूर्वांचल के कुछ एक लड़के शामिल हैं। वो 500 भी लड़के हो सकते हैं, वो 100 भी लड़के हो सकते हैं, वो 1000 लड़के भी हो सकते हैं, जिन लड़कों का सिर्फ और सिर्फ काम यही है कि किसी भी लड़की को मतलब उसको पहले दिखाओ कि मतलब वो कितना अच्छा है या इस तरीके की चीजें, और फिर उसको फंसाओ, फिर उसको फंसा के फिर वो आगे ट्रांसफर करे सुबित सिंह गोलू को, फिर सुबित सिंह गोलू ट्रांसफर करे अतुल राय को, फिर अतुल राय ट्रांसफर करता है बड़े बड़े नेताओं को। इस तरीके से ये लोग लड़कियों को शिकार करते हैं। इन लोगों का काम है गाड़ियां चुराना, बाइक चुराना, चैन स्नैचिंग करना, ये काम है इनका 72 गैंग का। मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई की जा रही है, आपकी क्या मांग है जिस तरह से उनके समर्थकों द्वारा आप पे इस तरह का उत्पीड़न किया जा रहा है? मेरी मांग सर से नहीं है, मेरी मांग योगी सर, मेरा सवाल है, मांग के बदले में योगी सर से मेरा सवाल है कि सर को ये कैसे नहीं पता कि पूर्वांचल का जो मुख्तार अंसारी का कार्यभार संभालने वाला जो आदमी है वो सबसे बड़ा आदमी, जहां तक मैं पीड़ित हूँ और मैंने देखा है, मैंने जाना है और खुद अतुल राय के मुंह से मैंने देखा और जाना है और पता चला है मुझे कि वो मुख्तार अंसारी का पूर्वांचल का सब काम संभालने वाला आदमी है अतुल राय। तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? उसका नाम योगी सर के लिस्ट में क्यों नहीं आया? गाजीपुर के डीएम और एसएसपी सर ने उसका नाम किस बिहाफ पे इस लिस्ट से निकाला? उसका नाम क्यों नहीं आया? उसकी संपत्ति की जांच क्यों नहीं की जा रही है? उसकी ये चीजें एकदम बिल्कुल साक्षात है, फिर भी उसको नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? उसको सारे पार्टियों से मिल रहा है, सारे पार्टियों से। उसको ये नहीं कहा जा सकता कि उसको मतलब योगी सर के द्वारा उसका कुछ किया जा रहा है या होने वाला है। मैं नहीं मानती। उसको सारे पार्टी के लोग, यहाँ तक कि खुद मेरे गांव के जो विधायक हैं वो विधायक भी उनको सपोर्ट करते हैं। हमारे अगेंस्ट वो धोखाधड़ी लिखवाने में मदद करते हैं, हमारे गवाह के अगेंस्ट वो गैंगरेप लिखवाने में मदद करते हैं। ये सिचुएशन है। मतलब इनके पास पैसा है, इनके पास बाहुबल है, इनके पास मुख्तार अंसारी का टैग है, तो सारे लोग इनके हैं, इनका कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो मेरा सवाल यही है योगी सर से कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये तो सब पर कार्रवाई कर रहे हैं, फिर ये इन चीजों को क्यों नहीं देख रहे? ये अतुल राय पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? थैंक यू। आपको बताना पड़ेगा, लेकिन मान लीजिए कि बनारस में तो लखनऊ में तो यहाँ पर कहीं से